हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वक्रे क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 4 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4 में जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में 5-5 पार्ट दिए हुए हैं। इनको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड कर लेता हूँ। जीरोस ऑफ द सम पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c आर गिवन बिलो, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। समझ में क्या आया? समझ में कुछ भी नहीं आया? नहीं, समझ में आ गया। हमको क्या दिया हुआ है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिए हुए हैं। मान ले रहे हैं कि एक इक्वेशन हमको क्या दिया हुआ है, ax² + bx + c। ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, उसका हमको क्या दे दिया है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिया है। हमको इसके फैक्टर बताने, क्या बताने हैं इसको? हमको क्या बताने हैं? हमको इसके फैक्टर्स को बताने हैं। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब जो इक्वेशन है ax² + bx + c, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसमें क्या कर रहे हैं हम? ये बोल रहा है कि जब इन वैल्यू को रखा जाएगा, किसको? इन 3 और 4 को जब मैं वैल्यू को रखता हूं तो जो पॉलिनोमियल है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। मतलब x = 3, ठीक है, x = 3 एक बार रखेंगे और x = 4 एक बार रखेंगे। दोनों पे रखने पे क्या हो रहा है? ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें, x - 3 = 0 एंड x - 4 = 0, ठीक है। और जो ये x - 3 एंड x - 4 आए हैं, यही हमारे दोनों क्या हैं? यही हमारे फैक्टर है, ठीक है। यही हमारे क्या है? फैक्टर है। क्लियर हो गया? फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। हमको बोला क्या क्वेश्चन में कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल कब 0 हो जा रहा है? जब हम x की वैल्यू 3 ले रहे हैं और x की वैल्यू 4 ले रहे हैं, ठीक है। हमने कर लिया, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 4 रख लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो x - 3 = 0 एंड x - 4 = 0। अब ये दो फैक्टर हमको मिल गए, x - 3 एंड x - 4। क्लियर? सेम एज इट इज इसको बनाएंगे, कर लेते हैं। -2 एंड -3 दिया हुआ है, मतलब हम क्या करेंगे? ax² + bx + c, ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। जब हम ये वैल्यू रख रहे हैं, -2 वैल्यू रख रहे हैं और -3 वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो एक वैल्यू क्या आ गई? x = -2 एंड एक आ गई x = -3। अब इसको इधर ले आएंगे, x + 2 माइनस है तो इधर आएगा प्लस में 0 एंड x + 3 = 0। फिर से हमको ये दो फैक्टर मिल गए। एक फैक्टर हो गया x + 2 एंड एक हो गया x + 3। बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, एकदम थोड़ा सा बेसिक है। आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं करनी होनी होगी इसको सॉल्व करने में। फैक्टर्स निकालना एकदम इजी है। फिर से यहाँ पे इक्वेशन ax² है, bx + c हम मान रहे हैं, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जब हम 1/2 और -1/2 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो रख लेते हैं, एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2, एक बार आ जाएगी x की वैल्यू -1/2। सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो x - 1/2 = 0 एंड एक बार हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लगाया, सॉरी, एक बार हो जाएगा x + 1/2 = 0। ठीक, क्लियर है? दो फैक्टर मिल गए, एक हो गया x - 1/2 और एक हो गया x 1/2। दो फैक्टर हमको मिल गए। चलिए इन दोनों को भी देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को भी इसी में कर लेते हैं। सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे किए, सेम वही करना है। कंपेयर कर देंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल कब 0 हो जा रहा है? जब हम x की वैल्यू 15 रख रहे हैं और जब हम x की वैल्यू 17 रख रहे हैं। x = एक आ जाएगा हमारा 15 एंड x = आ जाएगा 17। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x - 15 = 0 एंड x - 17 = 0। मिल गए दो फैक्टर। कौन कौन से? x - 15, x - 17। दो फैक्टर हमारे ये दोनों फैक्टर बन गए। क्लियर? सेम इसको भी ऐसे करना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक आ जाएगी -18, x की वैल्यू आ जाएगा 12। सिंप्लीफाई करते हैं, x + 18 = 0, x - 12 = 0। ये दोनों हो गए हमारे क्या? फैक्टर। ये दोनों क्या हो गए? फैक्टर। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लिया कंप्लीट। कर लेते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेता हूँ। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जैसे एक ये पॉलिनोमियल है, कि ये है, ये है, ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। इनकी क्या क्या निकालना है? सम ऑफ निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ निकालना है। इसके फॉर्मूले की वीडियो मैंने बना रखी है सीबीएसई की, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखें। देखिए ऐसा नहीं है कि सीबीएसई का क्लास है तो स्टेट बोर्ड में नहीं पढ़ा जा सकता। कॉन्सेप्ट दोनों के सेम, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होते, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है।
वहां से आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा, सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ कैसे आते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम किससे, हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको वैल्यू मिल जाएगी ए बी एंड सी की। सबसे पहले केस में देख लेते हैं, यहाँ कंपेयर किए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो ए की वैल्यू आ गई कितनी 1। यहाँ पे बी की वैल्यू देखेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई 10। ऐसे ही सी की वैल्यू देखेंगे तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है 24 है। ठीक है, तो हमको ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू है 10 तो माइनस 10 अपॉन ए की वैल्यू है 1। सॉल्व करेंगे तो आ गई माइनस का 10। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, माइनस का 10। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 24 है, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आ गया कितना 24। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है -10। इसको और क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, एंड इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -10, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24। इसके सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेम एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे किया सेम ऐसे ही इसको भी करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेना किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। हमको हर किसी, जब भी प्रोडक्ट ऑफ और सम ऑफ निकालना हो, ठीक है, जब भी क्या निकालना हो सम ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ, हम इसी इक्वेशन से क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल से कंपेयर कर देंगे। ए की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, ए इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना है, वो एफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस का 7 है। तो जैसे साइन के साथ ही रखेंगे, है ना, साइन को भूलना नहीं है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 7 बस लिख देंगे, 7 बस से नहीं होगा, हमको इसकी साइन को भी लिखना होगा। ठीक, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 9 है। ठीक है, अब इसको रख देते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्या है माइनस बी अपॉन ए। देखिए माइनस है, -7 है, यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूले का माइनस था और ये इस बी की वैल्यू का माइनस है, तो दोनों माइनस को हमको लेना पड़ेगा। ए की वैल्यू है कितनी 2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/2। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया 7/2। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी माइनस का 9, ए की वैल्यू कितनी 2, तो ये आ गया कितना -9/2। मैच कर लीजिए, आंसर सही आ रहा है। सेम थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं। थर्ड में भी क्या करना है, सेम कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू हो गई कितनी 1, बी की वैल्यू हो गई कितनी 11, एंड सी की वैल्यू कितनी हो गई 30 हो गई। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू 11, सॉरी बी की वैल्यू 11 और माइनस है तो माइनस, ए की वैल्यू 1 मतलब माइनस का 11 आ जाएगा। एक और निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 1 मतलब 30 आ गई। ठीक है, आ गई 30। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हमने कर लिया सॉल्व। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। पॉलिनोमियल को क्या करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा ऑन कंपेयरिंग करके, है ना, इसको कंपेयर कर रहे हैं हम इससे, तो कंपेयरिंग से हम क्या निकाल रहे हैं, ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। उस वैल्यू को हम किस में रख दे रहे हैं, फॉर्मूले में। ये होता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को कर लिया कंप्लीट। इसको रेज करके इसको मिटाकर मैं दूसरा 5 तक कर देता हूँ। फोर्थ और फिफ्थ को भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर किया हमने किसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इस पॉलिनोमियल को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया तो हमको ए की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई, सॉरी माइनस की 5 मिल गई। कितनी मिल गई -5। बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए 3, एंड सी की वैल्यू मिल जाएगा +4। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, -b अपॉन ए।
माइनस बी मतलब माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी, माइनस की 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना बचा 3/5। ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा। ऐसे निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू कितनी, माइनस का 5। ये कितना आ गया 4 अपॉन माइनस, कितनी आ गई 4 अपॉन माइनस की 5। फिफ्थ पार्ट को भी कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए इसको भी फिफ्थ पार्ट को कर लेते हैं। सबसे पहले इसको करना क्या है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू आ गई हमको 1, बी की वैल्यू आ गई 1 एंड सी की वैल्यू आ गई माइनस का 12। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, तो मतलब कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब सी की वैल्यू माइनस का 12, ए की वैल्यू 1, मतलब कितना आ गया, माइनस का 12। हमने निकाल लिया, एक की वैल्यू आ रही है -1, एक आ रही है माइनस का